अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है फ़िज़िकल एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल। आप किस तरीके से आप इस डिग्री को हासिल करके क्या कर सकते हो, किस फील्ड में जा सकते हो, कौन सी फील्ड आपके लिए सूटेबल है या जो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, उस बारे में बताती है। बट सम पीपल्स रियली डोंट नो अबाउट दिस फील्ड बिकॉज वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खेल है, इसमें आपने सिर्फ गेम्स ही करनी है, आपने हर टाइम ग्राउंड में रहना है। नहीं, इस तरह नहीं होता। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ से आपको कम्युनिकेट किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप इस फील्ड में आके बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप अवेल कर सकते हो, जिसको आप हासिल कर सकते हो, जिससे आप अपना करियर सेट कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में जाकर अपना करियर सेट कर लेते हैं, क्रिकेट में जाकर, फुटबॉल में जाकर, डिफरेंट फील्ड्स में जाकर अपना करियर सेट कर लेते हैं, कुछ टीचिंग फील्ड में जाकर कर लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने सब्जेक्ट को किस लिहाज से लेते हो। और लोग तो बातें करते ही हैं, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी फील्ड को, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए उस फील्ड में, ताकि आप आगे लोगों को बता सको, लोगों के साथ एंगेज जब हो, लोगों को कम्युनिकेट जब आप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप इस फील्ड के बाद इस डिग्री को हासिल करके आप क्या आगे कर सकोगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फ़िज़िकल एजुकेशन एज प्रोफेशनल। सबसे पहले डेफिनेशन है, पीछे हमने बात कर ली कि आपको पता होना चाहिए ये एक लार्ज स्कोप है कि तालीम जिस्मानी आपको पढ़ाने का मकसद यही होता है ताकि आपको पता चल सके आपने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, किस तरीके से आपने अपनी बॉडी को फिट रखना है, अपने पोस्चर को अच्छा करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आप जब आपको समझ आती है तो आप कहते हो ये मेरा राइट डिसीजन था, मुझे यहीं पर आना चाहिए था और मैं इससे ही आगे अपना करियर कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगा। मोस्टली आते तो टीचिंग ही है, ठीक है, लेकिन टीचिंग एक बेहतरीन प्रोफेशनल है, आप लोगों को सिखाते हो। जब आप किसी इंसान को किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी समझा रहे हो तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो बेसिक बात ही आज हमने यही करनी है। फिज़िकल एजुकेशन प्रोवाइड्स लार्ज स्कोप टू द पीपल टेकिंग डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड टू द फील्ड। मतलब कि तालीम जिस्मानी जो है उसको हासिल करने के लिए जो लोग हैं ना, वो बहुत मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं, उनको फराहम की जाती हैं डिफरेंट कोर्स उस फील्ड से रिलेटेड, ताकि वो कुछ ना कुछ कर सकें। ठीक है, ये एक लार्ज स्कोप है। पहले लोग इस चीज़ को नहीं इतना ज़्यादा समझते थे, लेकिन अब के दौर में देखा जाए तो बहुत से लोग इस फील्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे ओपिनियंस रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अब स्टूडेंट्स इसी फील्ड में आते हैं ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें, उन्हें पता चल सके कि उन्होंने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करनी है, कैसे उन्होंने अपने आप को एक सेटल रखना है, अपना करियर किस तरीके से चूज़ करना है। नो डाउट आप डिफरेंट फील्ड में जाते हो, आप डिफरेंट कोर्सेज करते हो, आपको वो भी सिखाते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज एक स्पेसिफ़िक होते हैं जो कि आपको उस चीज़ से रिलेट होते हैं, आपको बताते हैं। और देखा जाए तो तालीम जिस्मानी आपको दी ही इसलिए जाती है, इसमें आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जिससे आप अपने खुराक का जायज़ा ले सकते हो, जिससे आप अपने वेट मैनेजमेंट देख सकते हो। आप ऐसी कैटेगरीज़ को सेलेक्ट कर लेते हो, आप ऐसी कैटेगरीज़ को रीड आउट करते हो जिससे आपको आगे फर्दर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, आपको उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों का पता चलता है। तो बेसिक यही बात होती है। फिज़िकल एजुकेशन इज़ अ वाइड टर्म एंड एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, योगा, हेल्थ। इसी तरह जो हमने अभी बात की कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। अब आप जिस भी अदारे में जाते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रही होंगे, आप फ़िज़िकल एजुकेशन तो रख लोगे। तो उससे क्या है, ये जो तालीम जिस्मानी है ये आप एक एसोसिएटेड है, एक वसी सलाह करती है आपके खेलों से, आपकी योगा की, आपकी सेहत से, आपकी किस तरीके से आपने अपनी मेडिसिन्स लेनी है। स्पोर्ट्स क्लिनिक होते हैं, किस तरह खेलों के जो क्लिनिक होते हैं, आपको कोई कहीं से इंजरी हो गई है, आपको कहीं मसल्स क्रैम्पिंग हो गई है या कोई ऐसा इशू हो गया तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करते हो, डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी बताते हैं कि आपने ये थेरेपी लेनी है ताकि आपके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो सकें,
तो क्या है, आपको ऐसे क्लिनिक प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको खेलों की नफ्सियात पढ़ाई जाती है कि खेलों को किस तरीके से जीता, कि उस मैदान को जो भी आप चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, जो आप गेम कर रहे हो या जो भी आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, उसको किस तरीके से आपने खेलना है, आपने उसको किस तरीके से अचीव करना है और किस तरीके से उसको बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से लेकर आना है, ठीक है। फिर इंतज़ाम किस तरीके से करना है, उसकी इंतज़ामिया क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हर चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर चीज़ की मैनेजमेंट होती है। जब आप मैनेजमेंट करते हो, एक टीम के साथ वर्क टीम करते हो, तो क्या है, स्पोर्ट्स वर्क करते हो एक टीम के साथ, तो उससे आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे इस तरीके से। अब आप कोई स्पोर्ट्स कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई ऐसी फील्ड से रिलेटेड है बंदा जो स्पोर्ट्स को रिलेट करवा रहा है, एक मैनेजमेंट करवा रहा है, ठीक है, एक कंडक्ट करवा रहा है, एक इवेंट बहुत बड़ा। तो क्या होगा, जब तक उसने क्राइटेरिया, एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी, तब तक वो उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। उसने सेट किए होंगे कि मुझे इस ग्राउंड में 100 to 200 लोग चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उसने वो स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं होगी, उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा। तो उसके लिए आपके पास मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ामिया होना बहुत ज़रूरी है। उसका इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से, आपने कितने लोगों को कैसे प्रोवाइड करनी है चीज़ों को, किस तरीके से आपने, जो प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर हैं जिनके लिए ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है, जिनके लिए ग्राउंड है, जो खेलते हैं मैदान को जीतने के लिए, उनको किस तरीके से इक्विपमेंट देने। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में, इस फील्ड में पता चलती हैं। आपको पता चलता है आपने कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, आपने किस तरीके से लोगों के साथ पोलाइट तरीके से बोलना है, बी काइंड, किस तरीके से आपने इस तरीके से बात करनी है, कौन सी आपने टोन यूज़ करनी है, किस तरीके से आपने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करना है। तो ये सारा होता है इसमें। अ करियर इन फिजिकल एजुकेशन कैन लीड यू टू वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ चूजन स्पोर्ट्स हेल्थ क्लब। वही जैसे हमने ऊपर बात की, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, मैनी ट्रेनर्स बन सकते हो, कि फ़िज़िकल एजुकेशन करियर आपको मुंतखब करता है कि आपने किस तरीके से खेलों में हिस्सा लेना है, ठीक है। जो आपके क्लब्स हैं, एथलीट क्लब्स हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। इसी तरीके के बहुत से दूसरे ऑप्शंस करियर हैं जिनका इख्तियार है, आपने किस तरीके से उसकी तरफ जाना है, आपने कैसे उन सिमिलर ऑप्शंस को गेट करना है, उनको अचीव करने की कोशिश करनी है, या उनको जानने की कोशिश करनी है, ताकि आप उस चीज़ को, उस पॉइंट को समझ सको। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब आपके उस पेशा बनाना से अखलाकियात कैसे हैं। अब कोई टीचर है, ठीक है, अब हम जो आगे हम पढ़ेंगे, जब टीचर का इखलाक अच्छा होगा, उसको पता होगा, उनको पता होगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को लेकर चलना है और बच्चों को क्लास को समझाना है, तो ये क्या उन्होंने किस लिहाज से, किस तरीके से बोलना है, तो ये सब कुछ क्या आता है, आपकी अखलाकियात में आ जाता है। आपका लोगों के साथ बोलने का तरीका क्या है, आप जीत जाते हो तो क्या आप बदतमीज़ी से बात करते हो, या आप दूसरे लोगों को जो हार गए हैं, ठीक है, उनको आप नीचा दिखाते हो, ये भी आपकी अखलाकियात में आ जाती है। तो बेसिक चीज़ आपको सिखाई ये जाती है, टीचर्स आपको ये सिखाते हैं कि आपने किस तरीके से अपना करेक्ट आपने इखलाक करना है, किस तरीके से आपने पेशा अपना सेलेक्ट करना है, कैसी आपने अपनी तालीम, जो जिस्मानी तालीम है, वो आपने नेक उसको किस तरीके से लेकर चलना है, एक बी काइंड, अ गुड टीचर किस तरीके से बनना है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किस तरीके से करना है, नॉलेज को किस तरीके से अवेल करना है, नॉलेज को कैसे बढ़ाना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो ये सब क्या आ जाता है, हमारे पास यही आ जाती है, एक प्रोफेशनल एथिक्स आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो बेसिक पॉइंट होता है आपका ऊपर मेन हेडिंग। जब आप उस चीज़ को समझेंगे ना, आपको नीचे जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, जितना भी लिखे, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने किस तरीके से अपनी शख्सियत, अपने पेशे की तरफ दिलचस्पी शामिल करनी है, किस तरीके से आपने
आप टीचिंग फील्ड में आपने कैसे उसको बेहतर बनाना है और दिलचस्प बनाना है, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो, ताकि लोग इस फील्ड में ज़्यादा आएँ। एक अच्छा उस्ताद वही होता है जिसका इखलाक बहुत अच्छा हो, जो बच्चा जो है वो टीचर से बात करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त या कुछ पूछते वक्त डरे ना, खौफज़दा ना हो, वो बहुत अच्छे तरीके से टीचर से, एक डिसेंट तरीके से टीचर से कम्युनिकेट करके अपना जो भी उसका पॉइंट है वो क्लियर कर ले। तो टीचर शख्सियत अपनी इस तरह बनाते हैं कि वो बच्चा जो है वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर सके। वो ख़ुद भी जब अच्छे तरीके से बात करेंगे, एक बी काइंड होकर, तो क्या है, एक अपना अच्छा इखलाक करके, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आगे से भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगा। तो कहीं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को लेकर चलते हो। एथिक्स ऑफ अ गुड टीचर, हमने पीछे पढ़ लिया कि टीचर्स के लिए उनके क्या अखलाकियात होती हैं, कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है, उनका इंटरेस्ट डेवलप किस तरीके से करना है। तो ये सब कुछ हमने पीछे पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि उसमें जो एक गुड टीचर है वो किस तरीके से अपनी मैनेज करता है स्ट्रेटजी को, वो किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाता है। He she could select activities suited to the age, needs, interest and capacity of the student। अब ऐसे तालिब इल्म जो है, स्टूडेंट्स जो है, उनकी जो उम्र की ज़रूरियात, उनकी दिलचस्पी, उनके इंटरेस्ट किस में है और उनकी सलाहियत, जो सरगर्मियाँ हैं, उनको किस तरीके से मुंतखब करनी चाहिए, किस तरीके से उनकी जो सिलेक्ट करनी चाहिए, ये टीचर बता देते हैं। जो टीचर हैं, जो आपके उस्ताज़ा कराम हैं, वो आपको बता देते हैं कि आप इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सूट करती है आप पे ये चीज़। कुछ बच्चे अपने आप को मतलब प्रोफेशनली तौर पर बहुत अच्छा महसूस प्रेजेंट करवाने की कोशिश करते हैं, और वो अंदर से वैसे ही होते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अंदर से परफॉर्म करते हो और जब वो बाहर आती है तो आप जान लो कि वो आपके अंदर है चीज़। तो टीचर जान लेती है। कोई स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है चीज़ों को, हर चीज़ को डिफ़ाइन करता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करता है, ताकि उसका समझाने का मकसद भी पूरा हो जाए और उसका अपना मकसद पूरा हो जाए कि मुझे अपना जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे ग्रूम करना है। तो टीचर जब पहचान लेगा कि उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो उसके लिहाज से उसकी सरगर्मियों में उसको परफॉर्म करने का कहेगा। तो उस तरीके से उसको कहेगा कि आपने स्पोर्ट्स वाली फील्ड में जाना है, आपने एथलीट्स करनी है, आपने स्टडी पे फोकस करना है, देन उस पर वर्क किया जाएगा। He she must check up the physical arrangement and keep the equipments ready for the lesson। मतलब ऐसे जिस्मानी इंतज़ामात, ऐसे इक्विपमेंट्स, अरेंजमेंट्स जो आपने रेडी करने हैं अपने लेसन के लिए, अपने सबक के लिए, जांच पड़ताल करनी है कि आपने जो स्टूडेंट है उनको किस तरीके से अवेयरनेस देनी है, किस तरीके से उन्हें बताना है कि ये जो पॉइंट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये आपको क्या बताना चाह रहा है, ये आपको किस लिए रेडी कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो परफॉर्मेंस है, ये सारी क्या करती है, ये टीचर चेकअप करती हैं, ये टीचर देखती हैं, उसकी अरेंजमेंट करती हैं, उसकी जांच पड़ताल करती हैं कि अगर मैं एक वीक में बच्चों को बताऊंगी कि फ़िज़िकल एजुकेशन आखिर है क्या, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताऊंगी, या न्यूट्रिशन क्या है, या फिटनेस क्या है, तो हो सकता है कि बच्चों के पास मज़ीद क्वेश्चन हो, ताकि मैं अगले लेसन के लिए उसको प्रिपेयर करके देन उनको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ और उनके लिए डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट इक्विपमेंट्स लेकर आ सकूँ जिससे उनको समझ आ सके। तो टीचर क्या है, उस सामान को तैयार रखना चाहिए, तैयार रखते भी हैं और तैयार रखना चाहिए। कभी भी किसी वक्त कोई भी बच्चा आपसे कुछ भी पूछ लेता है, और वैसे भी उस्ताज़ा कराम जो होते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हर चीज़ को प्रिपेयर करके रखते हैं। He she must be suitably dressed, उनको मतलब मुनासिब लिबास पहनने चाहिए, अच्छे ड्रेस करने चाहिए, ड्रेसअप करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो उनसे सीखें, उनसे इंस्पायर होकर उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे कर सकें, उसको परफॉर्म कर सकें। तो यही बेसिक चीज़ आ जाती है। आपका बोलने का एक अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, आपने बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए, ताकि जो बच्चे ना वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है। ठीक है, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है ना, चाहे वो मेल हो या फ़ीमेल हो। आपका एसेंट इस तरह तरीके का होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका इस तरह का डिसेंट होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो आपकी बात को समझ जाएँ फ़ौरन, ताकि आपको मज़ीद कम्युनिकेट ना करना पड़े, मज़ीद आपको उस चीज़ से रिलेटेड बताना ना पड़े। आप एक पॉइंट बोलो, आप
चाहे इंग्लिश में बोले चाहे उर्दू में बोले, डिपेंड करता है ये आप पर, आप उसको किस तरीके से स्पीक कर रहे हो, किस तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहे हो। जब आप एक अच्छी बोलने वाली आवाज़ पैदा करते हैं ना, तो जो अगला बच्चा होता है मस्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर आप एक अच्छी आवाज़ पैदा करते हो बच्चों को समझाने के लिए, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो डेफिनेटली वो बच्चे जो हैं उस फील्ड को, उस सब्जेक्ट को, अपना जो वो टाइम पीरियड है जो वो आपके साथ गुजारें, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, द टीचर शुड टेक सेफ्टी। अब क्या है कि टीचर्स जो है ना, उस्ताद जो होते हैं, उनको हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, उनको डिफरेंट ऐसी मतलब कि इक्विपमेंट्स लाने चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ हो, सिक्योर हो। स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ सेफ़ है, सिक्योर है, तो क्या है, आखिर में स्टूडेंट भी समझेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सेफ़ है। अब जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, उनको बता दिया जाता है, उनको रूल्स टेक्निक्स हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है, उनको बता दिया जाता है कि आपके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये हैं, आपने अगर कोई ऐसी गेम परफॉर्म करनी है तो आपने क्या चीज़ पहननी है या कि क्या चीज़ वेयर करनी है जिससे आपको कोई चोट ना आए, जिससे आपको कोई डिस्ट्रक्शन ना हो उस चीज़ करने में। अब जिम्नास्टिक जब लोग करते हैं तो वो एक फुल फिटिंग सूट पहनते हैं, ठीक है। अब वो खुले प्लाजो शर्ट्स वगैरह नहीं पहनते या कुछ ऐसे ड्रेसअप नहीं करते, वो एक फिटिंग सूट पहनते हैं जिससे उनको कोई भी इंटरप्शन ना हो, इंटरेक्ट ना करी हो कोई चीज़, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो रही हो उस चीज़ से रिलेटेड। आप जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हो आप उसको एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको, तो उनके लिए वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं कि आपने इस तरीके से सूट ड्रेसअप करने हैं, इस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन करना है, आपने सेफ रखना है अपने आप को। द टीचर शुड ऑलवेज पुट इन हिज हर बेस्ट, मतलब जो उस्ताद है वो हमेशा अपना उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना बेहतरीन दे, अपना बेस्ट दे, और स्टूडेंट भी फिर अपना 100% देने की कोशिश करता है। अब टीचर तो इंसान के जहन में खोल के कोई चीज़ नहीं पिला सकते, कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह नहीं कर सकता। अब उस्ताद का मकसद यही है कि वो उस बच्चे को एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सके, बेहतर तरीके से समझा सके, तो वो अपना बेहतरीन देता है। आगे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर, हम पर, कि हमने उसको कैसे लेकर चलना है, किस फॉर्म में लेकर चलना है। आपके पास यूट्यूब, गूगल ऐसी वेबसाइट है जो आपको डिफरेंट चीज़ों को के बारे में बताती है। आप यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ वीडियोस देखते हो जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड देखते हो या वैसे आप देख रहे होते हो किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अदर फील्ड से रिलेटेड, तो आपको बताया जाता है वो कितने पोलाइट, कितने अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाती है। अब द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टीचर मस्ट हैव द मिस्ट्री ओवर द लेसन। उस्ताद को सबक पर अबूर हासिल होना चाहिए, उसका जो मेन मकसद है, उसका जो फील्ड है, उसका जो सब्जेक्ट है, उस पर उसको मेन पॉइंट, मतलब उसको उस पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए, इतना उसको उस पर पता होना चाहिए कि बच्चा कभी भी कहीं से सवाल कर ले तो वो फ़ौरन उसको बता दे, फ़ौरन उसको उनको बता सके, ताकि वो आगे से क्या है उस पॉइंट को क्लियर कर सकें। तो टीचर को उस चीज़ पर अबूर हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन जॉब, कि जो फ़िज़िकल एजुकेशन है उसमें आपको कौन सी जॉब रिक्वायर है। अब क्या बात की जा रही है, फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर करियर्स दैट कैन इम्प्रूव योर ऑड्स, मतलब ऑड्स होता है आपकी मुश्किलात ऑफ फाइंडिंग अ सूटेबल जॉब इन द फील्ड। अब जिस्मानी तालीम जो है एक मकबूल तरीन करियर है, एक बहुत मोस्ट पॉपुलर करियर है अगर समझा जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, तो उनको बताना चाहिए कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो हमें दूसरी फील्ड, दूसरे सब्जेक्ट से नहीं पता चलता। कि आपने अपनी मुश्किलात को, आपने किस तरीके से अपनी मुलाजमत जॉब को, फील्ड को तलाश करना है, अपनी मुश्किलात को बेहतर बनाना है। मतलब कि जॉब फील्ड तलाश कर रहे हो, ठीक है, मुलाजमत आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी इसमें मुश्किलात आ रही हैं उसको किस तरीके से बेहतर बनाना है, आपको बेसिक ये चीज़ बताती है। आपने पेशेंस रखना है, आपने लोगों के साथ
काइंड रहना है, आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन हो जाता है, तो इसलिए अपना फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा बेस्ट देना चाहिए, ताकि आपको कभी कोई बात ना कर सके, कभी कोई ये चीज़ ना कह सके कि यार ये बंदा किसी काम नहीं है, किसी के लायक नहीं है, या इसके लिए ये चीज़ सूट नहीं कर रही है। आपको उसमें बेस्ट देना चाहिए। आपको आपका जो प्रोफेशनल है, जो आपका प्रोफेशन है उस टाइम, वो बेहतरीन होना चाहिए। आपका लहजा, आपकी टोन इतनी प्यारी और इतनी पोलाइट होनी चाहिए कि अगला बंदा आपसे खुद ही इंस्पायर हो जाए। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट फिजिकल एजुकेशन करियर यू चूज़, knowing its main requirements and responsibility can have direct impact in your life and success। मतलब कि आपकी जो जिस्मानी तालीम के करियर है, जो उसमें आप इंतखाब करते हो, उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है, आपकी जो ज़िम्मेदारी को जानना और ज़िंदगी और कामयाबी को उसकी बराह रास्त जो असर डालता है, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम किया, आपने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने सब्जेक्ट के साथ काम किया है, अपनी फील्ड के साथ काम किया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को जानना है अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, एक लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे जानना है। तो अब जो बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, वो घर में कोई काम नहीं करता होगा, उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्या वो अपने स्पोर्ट को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा? नेवर। जब उसको स्पोर्ट्स में लेकर जाया गया तो उस पर ज़िम्मेदारी डाली गई, उस पर डाल दी गई कि तुम अटैकर हो, बहुत अच्छा अटैक करते हो, ठीक है। तो वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अटैक करना है, मैंने ड्रिबलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो ये उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, उसको समझ आई कि मैंने किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करना है, कैसे उसको अपनी ज़िम्मेदारियों पर को जानना है, कैसे उस पर काम करना है, तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेगा। उसकी लाइफ जो है वो ऐसे सक्सेसफुल होती जाएगी। तो यही बात हमें इसमें बताई जाती है। वर्किंग अ जॉब दैट relate to physical education can lead to you a successful career and it's helpful to know about various other career paths। जिस्मानी तालीम से मुतालिक किसी नौकरी पर काम करना, कोई भी ऐसी आपकी एजुकेशन मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन है, आपने किसी भी करियर पर काम करना है, आपको एक कामयाब करियर बनाना सिखाता है, ठीक है। आपने किस तरीके से अपना करियर बेहतरीन बनाना है, और डिफरेंट पाथ्स वेज़ देता है, आपको रास्ते जानने में मदद देता है कि आपने किस तरीके से आपने मुख्तलिफ जो करियर्स हैं, डिफरेंट आपके पास जो ऑप्शंस हैं, उसमें कैसे आपने सक्सेसफुल रहना है, किस तरीके से आपने अपने करियर को बेहतर बनाना है। आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आप डिस्कस करते हो सम ऑफ द मोस्ट करियर को इन फील्ड ऑफ एजुकेशन को, कि कैसे आपने अपने शोबे में महारत हासिल करनी है, या आपने जो भी आपने फील्ड ली है अपने शोबे में, आपने किस तरीके से मुलाजमतों के मौके फ़राहम करने हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी है। तो ये सारा बेसिक हमारे पास इसी चीज़ में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब इन फिज़िकल एजुकेशन। Having a physical education degree can give you the skill to perform many jobs that involve teaching children, adults, seniors and athletes। मैंने आपको पहले ही बताया कि तलीम जिस्मानी की डिग्री हासिल करने से आपको बहुत सी मुलाजमतें सर अंजाम देनी पड़ती हैं, आपको बहुत सी जॉब्स हैं वो परफॉर्म करनी पड़ जाती हैं, आपको महारतें मिल सकती हैं, जिसमें जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, जो एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, उनको पढ़ाना है, बुज़ुर्गों को और खिलाड़ियों को पढ़ाना शुरू करना है, एथलीट्स को समझाना शुरू करना है। तो ये आपको जब सिखाया जाएगा, जब आपको समझाया जाएगा, तो ही आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकोगे, उससे पहले तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। हाउ टू मेंटेन द फिज़िकल शेप और रीच न्यू लेवल ऑफ फिटनेस, कि जो जिस्मानी शक्ल है आपकी, जो फिटनेस है आपकी, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, या उसको किस नई सतह पर लेकर जाकर आपको समझाया जाए, कैसे आपको पहचान करवाई जाए, किस तरीके से आपको बताया जाए। आपके लिए सम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। जैसे कि फ़र्स्ट वन है हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर। हमने पीछे डिस्कस किया कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जो है वो आपका उनको अपने सब्जेक्ट में बहुत महारत होनी चाहिए,
उनको समझाना पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को किस तरीके से अवेल करना है, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को बताना है कि क्या उनके लिए सूटेबल है, किस तरीके से वो उनकी स्किल्स पर काम करती हैं, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताती हैं। The physical education teacher works with the student to help develop motor skills and promote healthy lifestyle. Physical education teacher creates lesson plans to ensure the student learn various sports and get enough physical activities throughout the day. मतलब कि किस तरीके से वो फ़रोग़ देती हैं, तलबा के साथ काम करते हैं, किस तरीके से वो उनको सेहत की जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको फ़रोग़ देती है, किस तरीके से उनके साथ काम करती हैं, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में किस तरह बताती हैं। अब उस बात को यकीनी बनाया जाए, उसके बात को यकीनी बनाने के लिए जो सबक है उनके मंसूबा बनाती हैं, बताते हैं कि मुख्तलिफ हमें खेल जो हैं, गेम जो हैं वो सीखनी चाहिए और काफ़ी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, हासिल करें, ताकि पता चल सके कि आप दिन भर कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, आप में कितनी एबिलिटी है, आप में कितनी उस चीज़ को परफॉर्म करने, उस चीज़ को हासिल करने की नॉलेज है। ये सब टीचर आपको बेसिक बताती है। दे यूजुअली वर्क इज़ एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, टीचिंग स्टूडेंट वेरियस फिज़िकल गेम्स एंड स्किल्स। मतलब वो आम तौर पर जो आपके इब्तदाई स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री जो स्कूल जो होते हैं, आपके मिडल, आपके हाई स्कूल, उसमें काम करते हैं, तलबा को मुख्तलिफ़ खेल और हुनर सिखाते हैं ताकि वो अपने करियर को एक बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में बना सकें, उसमें किस तरीके से उनको काम करना है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है टीचर पे, वो किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट है एथलेटिक ट्रेनिंग। अब ये भी आपके पास एक टीचिंग फील्ड आ जाती है। अब इसमें भी सेम वही चीज़ आती है, लेकिन इसमें आपको हेल्थ केयर बता दी जाती है। इसमें आपको बता दी जाती है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनर्स होते हैं वो हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक लाजमी हिस्सा है, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम का एक लाजमी हिस्सा है। जो ट्रेनिंग है वो हमारी सेहत की देखभाल कैसे करनी है, किस तरीके से आपने अपने जो आपकी जो हेल्थ केयर है, आपके ऊपर जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके जो भी अहम काम है उसको किस तरीके से आपने सही रखना है, किस तरीके से मेंटेन करना है। तो ये बेसिक चीज़ बताई जाती है। द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली होता है सडनली, ठीक है ना, एज हैज़ द फिज़िकल डिमांड ऑन द यंग बॉडीज़। अब देखो, हम समटाइम्स कहते हैं माई लाइफ हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, आपकी चेंज हो गई है, इम्प्रूवमेंट हो गई है किसी तरीके से। तो ये क्या है, ये आपको बताया जाता है। ये आपकी जब परफॉर्मेंस देखी जाती है तो क्या होता है कि आपको आपकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस एंड आपकी लास्ट परफॉर्मेंस आप देखते हो कि आपने कितना इम्प्रूव किया, ठीक है। खेल में हिस्सा लेने वाले जो तलबा हैं उनकी तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। इस तरह अगर हम ज़िंदगी की बात करें कि अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, आप देखते हो आप स्टडी कर रहे हो, आप इंटर मैट्रिक लेवल पे इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आपने आगे जाके फर्दर अपनी स्टडी में इतनी महारत हासिल की, आपने अपने आप को इतना ग्रूम किया, आप देखते हो कि मैंने कितना, मेरे सडन चेंज आया, कितना चेंज आया मेरी लाइफ में, कितनी चीज़ों की मतलब कि कितनी चीज़ें उसमें दाखिल हुई, कितना इजाफा हुआ उसमें। तो ये चीज़ बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिटनेस ट्रेनर जो है वो भी हमारी खेलों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आपने मोटिवेट करते हैं, अपने कोचेस को इम्प्रूव करते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस को, कौन सी टेक्निक्स ट्रेनिंग इस्तेमाल करके आपने अपनी फ़िटनेस मेंटेन रखनी है, आपने कैसे डेवलपमेंट करनी है अपनी ट्रेनिंग, आपने स्ट्रेंथ को, आपने एक्सरसाइज करके अपनी एक्टिविटी को किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है, मोटिवेट कैसे करना है। समटाइम्स हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके भी बोर हो जाते हैं, तो हमने अपने आप को मोटिवेट करना है डिफरेंट अदर्स एक्टिविटी करके, ताकि हम एक अच्छे और सेंसेबल पर्सन लग सकें, एक अपने आप को परफेक्ट हमारी जो बॉडी है वो हो सके, हमारा जो स्टाइल है, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी उस चीज़ पर अच्छी लग सके, और हमारी जो फिटनेस है किस तरीके से आपने उस पे स्किल पे काम करना है, कैसे अपना टेक्निक्स लेनी है, कितनी आपने एक्सरसाइज करनी है, कितनी आपने स्ट्रेचिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप में इसमें शामिल हो जाती हैं। तो एक फ़िटनेस ट्रेनर आपको यही चीज़ समझाता है। आगे फिज़िकल थेरेपिस्ट
अब फिज़िकल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वर्क विद पेशेंट टू इम्प्रूव देयर मूवमेंट एंड मैनेज द पेन। अब जब आपको इंजरी हो जाती है, ठीक है, आपको वो थेरेपी देते हैं, आप डॉक्टर पास जाते हो, आपको वो कहते हैं, आप कहते हो कि मेरे यहाँ पे मसल्स पुल हो गए हैं, ठीक है, आप वो कहते हैं या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिससे वो आपको कहते हैं कि आप फिज़िकल थेरेपिस्ट से कंसर्न करें, तो वो क्या है, वो आपको ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइज बताते हैं, आपको स्ट्रेच करते हैं, डिफरेंट आइसिंग करते हैं, हीट देते हैं और बहुत सी मोर आपको एक्सरसाइज बता देते हैं या टेक्निक्स बता देते हैं जिससे आप हैंडल कर लेते हो, जिससे आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से आपकी जो मूवमेंट है वो फिर होने लग जाती है, आपने अपने उस पेन को मैनेज कर लेते हो। तो ये फ़िज़िकल थेरेपी जो होती है ये बताती हैं। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके मसल्स जो होते हैं वो खींचे जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जब बॉडी में गर्माइश उनको मिलती है, हीट मिलती है, तो हरारत होती है, तो फिर उनको बहुत अच्छा महसूस होता है, जिनसे उनका बॉडी जो है वो रिलैक्स महसूस करती है। तो क्या है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट यही काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट विद रिगार्ड्स टू इम्प्रूव एनीवन एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब खेलों में आपकी जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, एक अहम हिस्सा, तरबियत का एक अहम हिस्सा है। जब आप एक अच्छी खुराक लोगे तो आप एक बेहतर एथलीट बनोगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब आप बिल्कुल भी एक अच्छी खुराक नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी लो होगी, आप दिन में बिल्कुल कोई काम नहीं करोगे, आप बहुत अपने आप को गिरा हुआ या बहुत हल्का सा महसूस करोगे, आप में कोई एनर्जी नहीं होगी, आप में कोई एनर्जेटिक काम करने की सलाहियत नहीं होगी। तो क्या है, उसको करने के लिए आपके पास इतनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपको इतनी अच्छी डाइट लेनी चाहिए। न्यूट्रिशन हमें यही बताते हैं कि आपने एक स्पोर्ट जो होता है उसको यही बताते हैं कि आपने कितने विटामिन्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन लेनी है, आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपने क्या खुराक खानी है, या आपने अपना कैसे डाइट को प्लान करना है। तो ये चीज़ जब हमें बताई जाती है तो इंसान अपने आप में एक बेहतरी महसूस करता है। जब वो उस तरीके से खाना शुरू करता है, वो अपनी डाइट को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अब ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको डिफरेंट करियर्स मिलते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, आपको एक डिफरेंट असेस दी जाती है, आपकी इंटरेस्ट होता है, आपका गोल होता है, आपने किस तरीके से लेकर चलना है, आपने किस तरीके से अपनी शिनाख्त करवानी है उस चीज़ से रिलेटेड, फ़िज़िकल एजुकेशन से, ठीक है, आपने कैसे अपनी जो साइंस है और खेलों के जो शोबे हैं जिसमें पेशा है उसमें कैसे सलाहियत और शिनाख्त करवानी है, आपने कैसे अपने जिस्मानी तालीम और वर्जिश में तंजीम फहरिस्त हासिल करनी है, किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है, लीडरशिप किस तरीके से करना है, लीड किस तरीके से करना है, आपने किस तरीके से अपनी फील्ड को लेकर चलना है, अपने करियर की जो खुद किस तरीके से जायज़ा लेना है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि व्हाट करियर कैन आई डू विद फिज़िकल एजुकेशन। अब देखो, फिज़िकल एजुकेशन लीड itself to a range of career in sports and fitness as well as other industries that you may not have considered before। अब देखो, आपके पास तालीम जिस्मानी है, आप उसमें हासिल ले रहे हो, खुद को खेलो और तंदुरुस्ती के साथ साथ दीगर सनतों दीगर फिटनेस स्पोर्ट्स करियर को किस तरीके से एक हद तक फ्राहम करती है, ठीक है, जिनके बारे में आप पहले गौर नहीं करते थे, आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन आपने किया, ठीक है। अब इस डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट करियर्स हैं जिसमें जाने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज इन coaching or teaching a specific sports, there is a chance that you will need to have a degree in physical education। तो आपके पास एक फ़िज़िकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कोचिंग में जाना चाह रहे हो, स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, आप फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर बनना चाह रहे हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स ट्रेनर बनना चाह रहे हो, तो आपके पास ये डिग्री लेना, ये हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स साइंसेस, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारी जो आपके पास कैटेगरी आ जाती है, ये आपके पास फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़कर, इस फील्ड में हिस्सा लेकर, इस फील्ड को हासिल करके, इस फील्ड में एक अच्छा ग्रेड बनाकर, एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर, अपने आप को प्रोफेशनली तौर पर सेट करके आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो
उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।